गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे, जो कल हमने मैंने जो तुम्हें असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि बहुत बच्चों की एक कॉमन पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें ये इस चीज़ का मतलब क्या है। तो पहले हम आज वही डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। मैं आगे नहीं करा रहा हूँ, पहले उन्हीं चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद हम आगे का देखते हैं। सो आज हमें को पहले क्या देखो, क्वेश्चन नंबर मैंने दिया था पहले 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या था कि गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स 3:1 respectively. Balance sheet of the firm as on 31st March 2018 was as follows. और बैलेंस शीट उनकी कुछ इस प्रकार की थी। क्रेडिटर्स 50,000 का था, बिल्स पेबल आपके 30,000 के थे। मतलब बेसिकली आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद नीचे पॉइंट आया, नीचे एडजस्टमेंट्स में आपको दे रखा था कि आशमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000। कि आशमा को एडमिट किया उन्होंने कैपिटल ऑफ 2,10,000 और 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है 3:2:3। मशीनरी विल बी depreciated by 10%, furniture by 5,000, stock was revalued at 2,10,000, provision for doubtful debt to be created at the rate 10% on debtors। बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट में जो था उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन थी। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या गिवन था कि द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब वही जैसे कल आपको सिखाया था कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होगी on the basis of new partners capital and any adjustment to be done through current account। और जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, वो होगी करंट अकाउंट के थ्रू। अब यहीं पे जैसे करंट अकाउंट आया तो तुम लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आया कि सर क्या इसमें करंट अकाउंट वाला मेथड फॉलो करना है। मतलब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल और करंट हो जाता है, तो क्या उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जवाब है नहीं बेटा। बेटा इसने सिर्फ वो जो एडजस्टमेंट होती है ना, मैंने कल के वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने को कहेगा, वो एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट करके भी कहेगा। तो जो आपकी लास्ट में जो सिर्फ एक जो एंट्री होती है ना, जिसमें हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं नए पार्टनर के हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके हिसाब से करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के। वो उस एंट्री के लिए, उस कैपिटल एडजस्टमेंट को करने के लिए हम सिर्फ यूज़ करेंगे करंट अकाउंट। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मली होगा जैसे होता आया है, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। वो सिर्फ लास्ट वाली एंट्री में एडजस्टमेंट के लिए, जब हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, बिल्कुल वही प्रोसीजर जैसे कल सिखाया था उसमें लगाएंगे। तो बस उस एंट्री के लिए हमें बस करंट अकाउंट लेकर आना है, अदरवाइज वो सिंपल आपका कैपिटल के थ्रू ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन। आपके पास न्यू पीएसआर दे रखा है 3:2:3 और ओल्ड पीएसआर है आपके पास 3:1। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम इसकी। सबसे पहले मैं कैमरा ओपन कर देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर है आपका 78। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ये गौतम और याशिका है, इनका ओल्ड पीएसआर ले लेते हैं। इनका ओल्ड पीएसआर क्या दे रखा है 3:1। तो लिखिए इनका ओल्ड पीएसआर 3:1। न्यू पीएसआर क्वेश्चन में मेंशन है। इस बार न्यू कौन कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएगा, याशिका और जो ये नया पार्टनर आया आशमा। और न्यू पीएसआर क्वेश्चन में बता रखा है, देखें आप 3:2:3।
तो न्यू पी एस आर तो दे ही रखा है, ओल्ड पी एस आर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो गौतम का सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, गौतम का सेक्रीफाइसिंग होगा ओल्ड माइनस न्यू 3/4 माइनस 3/8। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 8, 3/8 इनका सेक्रीफाइसिंग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 4 6 माइनस 3 आएगा तो वही आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें याशिका की, तो याशिका का ओल्ड पी एस आर था 1/4, अभी है 2/8। तो इनका सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आएगा आपका। याशिका का सेक्रीफाइस 0 आ रहा है। ठीक है, तो याशिका सेक्रीफाइस नहीं कर रही है। तो जो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस गौतम ओनली सेक्रीफाइस। ठीक है, सिर्फ गौतम ही क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो मतलब जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा वो सेक्रीफाइस में गौतम को ही मिलेगा। अब आ जाइए, हम एंट्रीज पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो जनरल एंट्री होगी वो किसकी होगी, कि जो आशमा है वो 2,10,000 रुपये कैपिटल के लेके आई, और आपका 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, और 50,000 वो गुडविल के लेकर आई। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू आशमा कैपिटल अकाउंट 2,10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ गौतम कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशमा, सॉरी आशमा नहीं, गौतम कैपिटल अकाउंट 50,000 और 50,000। ठीक है, तो सिर्फ गौतम को मिला क्योंकि गौतम ही अकेले सेक्रीफाइस कर रहा था आशमा के आने से। चलिए, इसके बाद बेटा ये हो गया। अभी हमारे को अगला क्या बोला है, देखो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज़ें बोली है। कह रहा मशीनरी विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। तो हमारी मशीनरी है कितने की, हमारी जो मशीनरी है वो है आपकी, सॉरी तो अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखें तो हमारे पास जो मशीनरी है वो कितने की है, हमारे पास जो मशीनरी है वो देखेंगे आप कितने की दे रखी है, 2,10,000 रुपये की। तो जो हमें हमें कितने से घटानी है मशीनरी, हमें मशीनरी को घटाना है, दे रखा है 10% से, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो आपका वही 2,10,000 की मशीनरी का 10% कितना होगा, 21,000। तो ऐसा डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ₹21,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। सो एंट्री आ गई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो पॉइंट हो गया ये। इसके बाद बेटा अगली एंट्री में क्या है, एंड फर्नीचर बाय 5,000, मतलब फर्नीचर को भी घटाना है, क्योंकि कंटिन्यूशन में पढ़ो, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5,000। फर्नीचर को कितना घटाना है, 5,000 रुपये से घटाना है, वो डायरेक्टली दे रखा है, तो उसके लिए भी एंट्री पास कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट 5,000। ठीक है। इसके बाद बेटा स्टॉक वॉज वैल्यूड रीवैल्यूड एट 2,10,000। ठीक है जी। पहले देखते हैं बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है। ये रहा आपका स्टॉक दे रखा है 1,40,000। ऊपर देखिए फर्नीचर के नीचे स्टॉक दे रखा है। स्टॉक कितने का दे रखा है 1,40,000। तो उसने कहा स्टॉक इज रीवैल्यूड एट, देखिए पॉइंट पढ़िए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको नीचे ले जाके, थर्ड वाला पॉइंट पढ़िए, स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000। तो मतलब अभी जो स्टॉक कितने का है 1,40,000 का है ना। अभी जो आपका स्टॉक है, सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया, हाँ, अभी जो आपका स्टॉक है वो कितने का है 140 का, और उसने बोला है इट इज़ रिवैल्यूड एट 2,10,000। तो 1,40,000 के स्टॉक को हमें रिवैल्यू करके कितना करना है 2,10,000 करना है। तो स्टॉक की वैल्यू हमें बढ़ानी है 70,000 से। तो ऐसा जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। एंट्री क्या आएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 70,000। ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 70,000। इस ये भी हो गया। अब इसके आगे का पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसके आगे का पॉइंट में क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, फोर्थ वाला पॉइंट ऊपर पढ़िए, पीडीएफ में पढ़िए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर्स। कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको क्रिएट करना है कितना, 10% ऑफ डेटर्स क्रिएट करना है। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका डेटर्स पे 10%। अब डेटर्स देखिए कितना दे रखा है, ऊपर देखिए डेटर्स है आपके 80,000 के, कितने के हैं 80,000 के। तो 10% कितना हो गया 8,000। तो 8,000 का प्रोविज़न क्रिएट करिए। मैंने बताया था ना प्रोविज़न को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करिए, होते नहीं है लाइबिलिटी, लेकिन टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 8,000 से आपने क्रेडिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 8,000 से। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस से क्रिएट होगा तो क्रेडिट करेंगे, है ना। लाइबिलिटी जब बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। हालांकि प्रोविजन लाइबिलिटी थी लेकिन स्टिल क्रेडिट बैलेंस है तो उसी तरह से ट्रीट कर रहे हो। बढ़ाना है, क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे फिर तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आ गया। तो वो बाकी तो वो तो तभी होगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे। बैलेंसेस रफ में निकालना है। तो चलिए इसको आप पॉज कर लीजिए। तो आप इसको पॉज कर लीजिए और जाइए जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट अपनी कॉपी में बनाइए, प्रॉफिट लॉस निकालिए, उसकी एंट्री पास करनी है। इसीलिए जर्नल में भी आप एक जगह छोड़ेंगे। ठीक है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की एक चीज़ चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में रिजर्व तो नहीं है जी, नहीं। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, देखिए लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स है 50,000 का, बिल्स पेबल पे 30,000, कैपिटल दे रखी है आपको, कोई रिजर्व नहीं दे रखा। क्वेश्चन में कोई एसेट साइड देखिए एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में नहीं दे रखा है, ना ही कोई आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, फिर हो गया आपका। अब आप बस सिंपली क्या करिए, सीधे जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिएगा जनरल में, उसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की एंट्री पास करिए। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप यहीं पे पॉज करिएगा। आप उसके बाद आगे कंटिन्यू तब करेंगे जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आ जाएंगे, तब देखेंगे कि सही आया कि नहीं आया, जब मैं भी आपको तभी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके बच्चों, तो फिर आई होप तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया होगा, और वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, और जिसने बनाया वो इसको टैली कर लें। देखिए आपके पास इस एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं था, इस एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं था, इसमें था। रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके क्या लिखना है, 2 मशीनरी 21,000। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में गए, लिखे 2 मशीनरी 21,000। इसके बाद बेटा अगली एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 5,000। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, उसके डेबिट में जाइए, डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर 5,000। इसके बाद बेटा आगे देखते हैं,
फिर अगली एंट्री में स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन था, रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हुआ था तो आपने रिवैल्यूएशन में गए और उसके क्रेडिट में लिखा बाय स्टॉक 70,000। लास्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ अगेन, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 8,000, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 8,000। अब हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाला। क्रेडिट में 70 था, डेबिट में हमने जब इन्हें जोड़ा 21 + 5 26 और 8 34, तो 70 - 34 करा तो 36,000 का हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसको हमने क्या किया, इस 36,000 को पुराने पार्टनर्स में गौतम और याशिका में ओल्ड रेशियो में 3:1, 3/4 और 1/4 करके 27,000 और 9,000 बांट दिया। ठीक है, हमने इसकी जर्नल एंट्री भी करी। देखो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो गौतम और याशिका की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या आने वाली है, एंट्री आने वाली है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौतम कैपिटल अकाउंट 27,000 टू याशिका कैपिटल अकाउंट 9,000। 36,000 हमने गौतम और याशिका में 3:1 में बांट दिया, जो कि कितना आया, 27,000 और 9,000। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो पता ही है आपको, मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये बन गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर गौतम याशिका आशमा, पर्टिकुलर गौतम याशिका आशमा। सबसे पहला काम क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट में, हम कैपिटल्स के बैलेंसेस को लिख देते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में देखिए ऊपर की तरफ ये दे रखा है, ऊपर देखिए पीडीएफ में 4 लाख और 1 लाख दे रखा है ना, तो वो उठा के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गौतम और याशिका में कर दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। देखिए जब जब कैपिटल आएगा, पहली एंट्री में कैपिटल आया ना, आश्रमा कैपिटल क्रेडिट हुई 2,10,000 से, तो आश्रमा के कैपिटल में जाइए, 2,10,000 रुपये क्रेडिट में लिखिए, नाम क्या लिखेंगे, बाय कैश, बाय कैश 2,10,000 रुपये। तो जो आपकी सेकेंड एंट्री हुई उसमें आपने पोस्ट कर दिया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में आपने पोस्ट कर दिया बाय कैश आश्रमा में 2,10,000 रुपये। अगली एंट्री क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल टू गौतम कैपिटल अकाउंट 50,000। गौतम कैपिटल क्रेडिट हो रही है 50,000 से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे गौतम कैपिटल में और 50,000 रुपये गौतम कैपिटल में लिख देंगे। तो हमने लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और गौतम में 50,000 रुपये लिख दिए। इसके बाद बेटा और नीचे वाली एंट्रीज में तो कैपिटल नहीं आया, यहाँ तो नहीं आया। जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस की एंट्री करी थी, प्रॉफिट जब बांटा था तो उसकी जो एंट्री करी थी उसमें कैपिटल आया। तो रिवैल्यूएशन टू गौतम टू याशिका, तो गौतम और याशिका की कैपिटल क्रेडिट हुई है कितने से, 27,000 और 9,000 से। तो बाय रिवैल्यूएशन करके गौतम और याशिका में कितना लिख देंगे, 27,000 और 9,000। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, 27,000 और 9,000 लिख दिया हमने, ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब लगानी है कैपिटल एडजस्टमेंट। यही तो है कैपिटल एडजस्टमेंट कि भाई क्या दे रखा, देखो पॉइंट देखो, ऊपर वाला पॉइंट देखो, लास्ट वाला पॉइंट, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर of all the partners were to be in new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner। यानी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। एंड एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, समझ में आया, एनी एडजस्टमेंट जो होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू की, हमें करंट अकाउंट नहीं, मतलब हमें एडजस्टमेंट के लिए करंट अकाउंट ओपन करने हैं, हमको शुरू से करंट अकाउंट नहीं ओपन करने थे, यही बात मैंने समझाई थी। ठीक है, इसी को लेकर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा था। तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम बस सिंपल एक एंट्री पास करोगे जो एडजस्टमेंट की जैसे कल करनी सिखाई थी। अब इसको कर एडजस्ट, ये वाली एडजस्टमेंट कैसे करनी सिखाई थी, याद है, नहीं याद है तो कल की एक बार वीडियो जाके वापस चेक करो, उसमें लास्ट वाला पॉइंट देखो कि लास्ट में कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करी थी। यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं, एक बार मैं करके दिखा भी देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, रफ में इनका बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। तो अब आप इनका बैलेंस कैरी डाउन तीनों का रफ में निकाला, तो मेरे पास कितना आया, गौतम का आया 4,77,000, मैंने इधर जोड़ा था 4,50,000 और 27,000 जोड़ा तो 4,77,000 हुआ, इधर कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो गौतम का इतना ही हो गया। सिमिलर वे में याशिका की बात करें तो 1,09,000 है, तो 1,09,000 हो गया, कैरेट माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो उसका कैरेट डाउन फिलहाल 1,09,000 आ रहा है। और इस तरह आश्रमा का भी 2,10,000 आ रहा है। नीचे उनका क्या लिखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है, 3:2:3। अब क्योंकि नए पार्टनर के हिसाब से हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू निकालेंगे। 3 शेयर के उसके पास कितने हैं, 2,10,000, तो एक शेयर का कितना होगा, ये हमारा रफ है 2,10,000 भाई साहब, 3 शेयर का ले रखा है, 3 शेयर के लिए वो लाए हैं 2 लाख, 3 शेयर के लिए लाए हैं वो 2,10,000, तो एक शेयर का कितना हुआ
70,000, ठीक है ना। तो जिसके पास 3 शेयर हैं उसके पास भी 2,10,000 की कैपिटल होनी चाहिए, और जिसके पास 2 शेयर हैं उसके पास कितनी होनी चाहिए, 1,40,000 की कैपिटल। तो एज पर आशिमा कैपिटल, गौतम और याशिका की कैपिटल ये होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जिसके पास ज़्यादा है वो अपनी कैपिटल कम कर देगा, जिसकी कैपिटल कम है एज पर दी एडजस्टमेंट वो अपनी कैपिटल बढ़ाएगा, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये घटाना बढ़ाना थ्रू कैश अकाउंट किया था, क्योंकि वहाँ पे कैश अकाउंट बोला था। यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ पे ये भी जो घटाना और बढ़ाना है ये आप किसके थ्रू करेंगे, ये आप करेंगे थ्रू ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करेंगे, इससे पहले नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए आप, जैसे अगर हम बात करें गौतम की, ठीक है, तो गौतम की जो कैपिटल है 477 है, 4,77,000 है, और एज पर दी एडजस्टमेंट हमें उस कैपिटल की वैल्यू कितनी करनी है, 2,10,000। हमें उसकी कैपिटल को कितना बनाना है, हमें उसकी कैपिटल को 4,77,000 से 2,10,000 बनाना है। तो 4,77,000 को हम 2,10,000 बनाना है, यानी हमें उसकी कैपिटल को डिक्रीज करना है आपकी 2,67,000 से। तो हम गौतम की कैपिटल को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे। अब कैपिटल डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, सॉरी क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब ये कम कैसे करेंगे, थ्रू करंट अकाउंट। तो हम यहां लिखेंगे टू गौतम करंट अकाउंट, ठीक है। कितना घटाना है, देखो कैपिटल डिक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो गौतम की कैपिटल हमने डेबिट कर दिया, हमें उसको डिक्रीज करना था, 477 से 2,10,000 लाना था। तो जब घटाना था तो हम उसे घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2,67,000 हम घटाएंगे। तो एंट्री क्या आएगी, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,67,000 टू गौतम करंट अकाउंट 2,67,000। तो ये एंट्री हो जाएगी गौतम की कैपिटल को घटाने की। अब अगर इसको पोस्ट करोगे तो क्या पोस्ट करोगे, गौतम कैपिटल डेबिट हो रही है, गौतम की जो कैपिटल है वो क्या हो रही है बेटा, डेबिट हो रही है। तो गौतम की कैपिटल के डेबिट में जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, और यहां लिखोगे तुम क्या, टू गौतम करंट अकाउंट, $2,67,000, ठीक है। अब ये जो गौतम करंट अकाउंट का जो बैलेंस है बेटा वो बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा। अब एक लौती एंट्री के लिए आप करंट अकाउंट का पूरा लेजर बनाने नहीं जाओगे, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, हम सीधे बात ध्यान देंगे। क्योंकि गौतम करंट अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है, तो जो भी क्रेडिट होता है उसको कहाँ लिखना होता है, लाइबिलिटी से। क्रेडिट बैलेंसेस लाइबिलिटी में आते हैं और डेबिट बैलेंसेस एसेट आते हैं। तो जब मैं इसको बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो बैलेंस शीट में गौतम का करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में लिख दूंगा, गौतम करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 2,67,000। समझ में आया? अच्छा जी, अभी कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही अभी पोस्ट कर देते हैं ना। फिर एक और अब आती है बात याशिका की। अब याशिका जी की जो कैपिटल है वो कितने की है, 1,09,000, और उसे हमें कितना बनाना है, 1,40,000। यानी हमें उसकी कैपिटल इंक्रीज करनी है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करने लग जाएंगे तो इसकी एंट्री क्या आएगी, जो आपकी याशिका है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, जो आपकी याशिका है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या आएगी, टू याशिका कैपिटल अकाउंट, कितने से याशिका की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, कितने से याशिका की कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी, याशिका की कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी आपकी, देखो कितने से बढ़ाना है उसे, 1,09,000 है, 140 करना है, यानी 31,000 उसकी कैपिटल बढ़ानी है। तो याशिका की कैपिटल अकाउंट आप 31,000 से क्रेडिट कर दीजिए, और डेबिट किसे करेंगे, याशिका का करंट अकाउंट, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट करना है वो किसके थ्रू करना है, याशिका करंट याशिका करंट अकाउंट डेबिट,
ठीक है, 31,000। अब इस एंट्री को अगर हम पोस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, याशिका की कैपिटल में क्रेडिट में पोस्ट करेंगे 31,000। तो याशिका की कैपिटल ये रही, ये रहा कैपिटल अकाउंट, इसमें क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय याशिका करंट अकाउंट। कितना अमाउंट याशिका में पोस्ट करना है, 31,000 कर दिया जी हमने पोस्ट याशिका में, 31,000 करंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अभी एंट्री में देखो याशिका करंट अकाउंट जो हुआ है वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो याशिका करंट अकाउंट को हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड, डेबिट बैलेंसेस जहाँ लिखते हैं यानी एसेट साइड लिखना पड़ेगा। तो याशिका का करंट अकाउंट आप लगे हाथ फटाफट एसेट साइड में लिख दो बैलेंस शीट में, याशिका करंट अकाउंट, और अमाउंट कितनी थी, 31,000। तो याशिका के करंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 31,000 अमाउंट आएगा। तो इस तरह से आपने ये कर दिया। अब कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लो, ठीक है। मतलब आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, पूरा अकाउंट बनाने की, याशिका करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बनाओगे तो सिर्फ एक ही एंट्री तो पोस्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, आप बस सिंपली जो याशिका करंट अकाउंट होगा, अगर डेबिट, जिसका करंट अकाउंट होगा वो डेबिट हुआ तो एसेट साइड लिख देना, क्रेडिट हुआ तो लायबिलिटी साइड लिख देना। स्टार्टिंग से करंट अकाउंट का पैटर्न नहीं चलेगा, वो तब चलेगा कि स्टार्टिंग से उसने कैपिटल और करंट का बैलेंसेस दे रखा होगा, तब पूरा कैपिटल और करंट वाला सिस्टम लगेगा, तब फिक्स कैपिटल मेथड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो लास्ट में जो एडजस्टमेंट होनी है ना कैपिटल की, वो उसके लिए खाली करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप गए यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में एज इट इज कॉपी कर दो, कितना आ गया आपका बैलेंस कैरी डाउन। तो ऑब्वियस बात है यही निकल के आएगा जो एडजस्ट करके आया है। गौतम का 2,10,000 आएगा, याशिका का 140 आएगा, और आशमा का तो वो था ही था। तो 2,10,000 गौतम का, 1,40,000 आपका जो याशिका है, और आशमा का आपका 2,10,000 हो गया। अभी आप टोटलिंग करके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो, ठीक है। तो जितना जितना टोटल आ रहा है उसको आप यहाँ पे पोस्ट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 4,67,000, यहाँ पे 1,40,000, और यहाँ पे आएगा 2,10,000, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी वही होगा 467, यहाँ पे 1,40,000, और यहाँ पे 2,10,000। तो ये हो गया बेटा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है 210, 140, 210 उठा के इसको बैलेंस शीट में लिख दो। आप अपनी बैलेंस शीट में भी इसको पुट कर दो। तो गौतम का कितना आया आपका, गौतम का आया 2,10,000, याशिका का कितना आया 1,40,000, और 2,00,000 आशमा का कितना आया 2,10,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 210 + 140 दैट इज 350, 350 और 6,10,000, 6,70,000, 6,60,000, ठीक है। 6,00,000 नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 350 और 5,60,000, ये हो गई आपकी कैपिटल, ठीक है, 5,60,000। अब जो बाकी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उनको एसेट साइड और लायबिलिटी साइड लिख के कंप्लीट करके मुझे अभी भेजो, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। और आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, आपकी टैली कर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर जो मैंने 82 दिया था उसमें भी ऐसे ही करना था, उसमें भी ऐसी यही चीज़ करनी है। अब उसमें भी करंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत थोड़ी ना है, उसने कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड थोड़ी ना क्वेश्चन के अंदर दे रखा, वो तो जो इसी तरह जैसे उसमें भी एडजस्टमेंट जब कर रहे थे, जैसे इसमें ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट करी ना हमने, जैसे हम वहाँ कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी करना है, यहाँ करा जैसे वैसे वहाँ पर भी करना है, और 82 का क्वेश्चन का वैसे उसमें भी निकल कर आ जाएगा। तो आई होप अब आपके कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो क्वेश्चन करिएगा आप 82। इसके आगे का भी 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा जो आज सेम टॉपिक के रिलेटेड ही है, तो 2 क्वेश्चन और करिएगा उसी के अगले कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे 81 आप
को मैंने कल दे दिया था, अगर जिनका नहीं हो वो 81 कंप्लीट करेंगे, 82 भी करके रखेंगे। तो 81 और 82 कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम मंडे को फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट को शुरुआत करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।